Good morning students. Today we will discuss about angle and its types. Okay. So let's start. Angle. First of all, what is angle? When two rays meet at a common point. When two rays meet at a common vertex, a common point, they form an angle. जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पर या कॉमन वर्टेक्स पर मिलती है तो वो एक एंगल फॉर्म करती है. दिस इज द एंगल. ओके. दिस कॉमन वर्टेक्स लाइक वी हैव गिवन दिस OA. दिस इज अ OA रे एंड दिस इज अ OB रे. ठीक है. ये दो रेज है OA और OB. कॉमन वर्टेक्स O पर मिल रही है और एक एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है. अब इसमें ये जो OA और OB है ये आर्म्स होता है. आर्म्स ऑफ द एंगल. एंगल की आर्म्स है ये जो O एंड OB. कौन कौन से? OA OB. दो आर्म्स हैं. ठीक है. कॉमन वर्टेक्स O है. कॉमन वर्टेक्स दैट इज O. ओके. तो OA एंड OB इसकी आर्म्स है. कॉमन वर्टेक्स O है. अब बात करें एंगल के इंटीरियर की और एंगल के एक्सटीरियर की या फिर ऑन द एंगल. ठीक है. अगर हम कोई पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं पॉइंट्स ले लिए तो कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एंगल के अंदर है, कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि एंगल के बाहर है, कुछ आपको दिख रहे हैं कि एंगल के ऊपर है. तो होता क्या है? ऑन द एंगल, ऑन द एंगल की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट है? एक्स है, वाई है, ए है, बी है, ओ है. ए बी ओ तो पहले से ही एंगल के ऊपर थे. ठीक है. OA जो है वो एक रे है और वो पॉइंट इस रे के ऊपर है और रे के ऊपर है मतलब कि एंगल के ऊपर है. तो A X O Y B ये सब कहाँ है? ऑन द एंगल. A X O Y B ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द एंगल. फिर इंटीरियर में बात करें इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ओनली पॉइंट P. एक्सटीरियर में बात करें अगर एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? Q R. दोनों एंगल के बाहर है एक्सटीरियर में. Q एंड R. ठीक है. तो ये एंगल का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि एंगल क्या होता है. व्हाट इज एंगल? When two rays meet at a common vertex, they form an angle. ये जो है रेज जिनसे मिलकर एंगल बना वो उसकी आर्म्स होती हैं. ये कॉमन वर्टेक्स है. फिर एंगल के इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द एंगल. अब अगर इस एंगल जैसे एंगल्स होते हैं, अब आपने ट्रायंगल बनाया उसके अंदर भी एंगल बन रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो उसके अंदर भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. इन एंगल्स के हमें नेम भी लिखने होते हैं. तो एंगल का नेम कैसे लिखते हैं? देखिए जैसे कि ये एंगल इसका हम नेम लिख रहे हैं. एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स होता है वो हमेशा मतलब जो एंगल होता है मेन एंगल वो हमेशा मिडिल में होगा. इसका नेम हम इस तरह लिखेंगे
बीच में रहेगा। ये है हमारा एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम 0 डिग्री से, ओके। एंगल्स हमारे 0 डिग्री से स्टार्ट होके और 360 डिग्री तक जाता है। ये है 0 डिग्री एंगल, मतलब कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा। लाइक दिस इज अ रे एंड अनदर रे इज ऑल्सो ओवर इट। दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है, मतलब उनका कॉमन वर्टेक्स O और ये जो A है और B है रे का, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। तो एंगल क्या होगा? दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल क्या होता है? इसे हम 0 एंगल बोलते हैं। 0 डिग्री एंगल इज कॉल्ड 0 एंगल, ओके। 0 degree angle is called 0 angle। जो एंगल बीच में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं? 0 एंगल। उसके बाद अब जब हमारी ये रे है उसके बीच में कुछ एंगल फॉर्म होना शुरू होता है, ये थोड़ा सा ऊपर उठती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है। ये रे है, ये इसके ऊपर जो रे थी वो थोड़ा सा ऊपर उठी, स्लाइड यहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ तक नहीं आई अभी सिर्फ ये इन दोनों के बीच में है। इसको मैं डॉटेड बना दूँ, यहाँ तक नहीं आई, यहाँ से उठी और अभी थोड़ा सा यहाँ आई है, यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, यहाँ तक भी। तो ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, इन एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री and this is our right angle, that is 90 degree. The angles lies between 0 degree and 90 degree are acute angles. Acute angles. अब acute एक नहीं होता है, तो बहुत से होते हैं 0 डिग्री का एक ही एंगल है, बट acute angles तो बहुत से हो सकते हैं। जितने भी एंगल 0 डिग्री और 90 के बीच में आएंगे वो सारे के सारे acute एंगल होंगे, मतलब 0.5 पे एक्यूट होगा और 85 भी एक्यूट होगा, 85.5 पे एक्यूट होगा, 85.9 भी एक्यूट एंगल में ही कंसीडर होगा, ओके। तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं 0 से 90 नहीं होगा, 0 से 90 भी है, 0 और 90 भी कंसीडर हो जाएंगे और 0 और 90 नहीं होते एक्यूट एंगल्स। तो द एंगल्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री and 90 degree are acute angles. Between 0 degree and 90, जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आते हैं वो एक्यूट एंगल, ठीक है। ये डिग्री का साइन है, ये जो छोटा सा ऊपर 0 बना रहे हैं ये डिग्री का साइन है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद आगे, यही जैसे मैंने बताया था ये रे यहाँ से, हाँ अब यहाँ तक ही तो हमारे एक्यूट एंगल से ये जो एंगल है दिस इज अ राइट एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल 90 degree angle is called right angle. 90 degree angle is right angle. जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ये जो हमारा एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है सेम वहीं तक जाएगा, पूरा रिवॉल्व करेगा। तो 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, तो जब यहाँ आएंगे ये रे यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इस तरह आगे बढ़ते चलेंगे और एक टाइम होगा जब ये एकदम उसी के अपोजिट में हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है। इस रे के जस्ट अपोजिट में जब ये रे पहुंच जाएगी तो ये 90 डिग्री
ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो 180 डिग्री का एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था, तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या, हमारी रे अभी तक सिर्फ अपोजिट में गई है। ठीक है, अब ये रे और नीचे हो जाएगी। ये रे अभी यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, अब ये और इधर आएगी। एक पॉइंट ये आएगा कि ये रे घूम करके वापस यहाँ पहुंच जाएगी अगेन। लेकिन एक बात बताओ, जब ये यहाँ थी तब भी ये फॉर्म हो रहा था, अब जब ये यहाँ आ गई तो सेम शेप हो रहा। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर तो 0 डिग्री था और यहाँ पर 360 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 180 ऊपर और 180 नीचे। 180 ऊपर था स्ट्रेट एंगल और 180 से नीचे फॉर्म कर लिया, तो टोटल एंगल कितना बना दिया उसने? 360 डिग्री। दैट इज कंप्लीट एंगल। दैट इज कंप्लीट एंगल। मतलब पूरा यहाँ से स्टार्ट करके उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, और जब कंप्लीट हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। मतलब 360 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और ये था 0 डिग्री एंगल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये 0 डिग्री में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बट ये पूरा घूम करके इधर आया है, तो जब भी 360 डिग्री का एंगल मिलेगा तो उसमें ये बना रहेगा, एंगल फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल इसने यहाँ से चल के यहाँ तक एक एंगल बनाया है, तो वो पूरा एंगल मिलेगा। ठीक है, ये एक एंगल मिलेगा, बट यहाँ 0 डिग्री में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसने कुछ भी नहीं बनाया। ये अब रे दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, बट 360 डिग्री में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ तक आया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और पूरा कंप्लीट किया है इसलिए यहाँ पर एंगल भी शो होगा, रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? 360 डिग्री एंगल यानी कंप्लीट एंगल। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे कि ये एंगल स्ट्रेट एंगल के बाद से 360 तक पहुंच गया, लेकिन जो इनके बीच में आएंगे वो क्या होंगे? ये तो 180 है और ये 360 डिग्री है, लेकिन इनके बीच में ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल्स। जितने भी एंगल 180 और 360 डिग्री के बीच में आएंगे वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जितने एंगल 180 डिग्री और 360 के बीच में आएंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 0 से लेकर के कंप्लीट एंगल तक, 0 एंगल से लेकर कंप्लीट एंगल तक, 0 डिग्री का एंगल, 0 एंगल, फिर उसके बाद 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। फिर अब हम 90 के एंगल पे पहुंचेंगे तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। उसके बाद राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल एंड 180 डिग्री एंगल के बीच के जो एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स। फिर 180 डिग्री का एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल है, फिर 180 और 360 मतलब कंप्लीट एंगल के बीच के जो एंगल्स हैं वो सारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये तो हो गए एंगल्स के टाइप्स। अब दो और चीज की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
देखिए कुछ सम होता है, ये एक सिंगल एंगल नहीं है, यहाँ पर दो एंगल्स का सम होगा, कम्प्लीमेंट्री में भी और सप्लीमेंट्री में भी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। ओके, व्हेन sum of any two angles is equal to 180 degree. Those are supplementary angle. कोई भी दो एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि वो ये भी हो सकता है, एक 0 डिग्री का ले लो और एक 180 डिग्री का ले लो, तो भी सम क्या होगा? 180 ही होगा। दो 90 के ले लो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अभी भी सम क्या है? 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स हो लेकिन उनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल्स क्या बन जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी का जस्ट उल्टा है, दूसरा है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 180 है, यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर 0 और 90 ले लें तो सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर 45 ले लें तो भी सम क्या होगा? 90 डिग्री। 45 डिग्री सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एक 20 ले लें, एक 70 ले लें, तब भी सम क्या होगा? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो वो क्या होगा? 70 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। मतलब कि जिनका सम जिस एंगल से सम ऐड करने के बाद अगर 90 आता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम सप्लीमेंट में होगा। व्हाट इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा है और आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर 30 माइनस करें तो आएगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो एक दूसरे ये दोनों जो एंगल्स ऐड करके 180 बनाते हैं तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। जो एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 डिग्री सम आता है तो वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं। तो ओके, सप्लीमेंट्री हो गया, कम्प्लीमेंट्री हो गया। अभी हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स ऐसे टू एंगल्स जिनका रे जो है एक कॉमन रे, लाइक these two angles are adjacent angles. एक कॉमन रे हो और कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दोनों को देखो, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। आर्म्स को नेम दे दें सी। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, AOB एक एंगल है और BOC एक एंगल है। दो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स हैं, बट दोनों एंगल्स में एक कॉमन रे शेयर की हुई है और एक दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। ऐसे एंगल्स में क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। मेजर भी कुछ भी हो सकती है, इनके एंगल्स का सम कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, बट वो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनके दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। मतलब उनकी जो नॉन कॉमन रेज होगी वो भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, तो मतलब कि एक कॉमन रे तो उनमें भी होगी, बट जो नॉन कॉमन रे होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये क्या है?
से कॉमन वर्टेक्स होगा, लेकिन इनके दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, देखो एक एक्यूट दिख रहा है एक ऑब्ट्यूज है, दोनों 90-90 भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ये भी 90 और ये भी 90, दोनों 90-90 भी हो सकते हैं, बट दोनों का सम हमेशा बस 180 डिग्री होना चाहिए, वो क्या होंगे लीनियर होंगे। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जब दो कोई लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब दो कोई लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन वर्टेक्स पर, तो इनके द्वारा जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा, मतलब इसमें ये देखो ये एंगल और ये एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन्हें बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं है, आमने सामने वाले जो एक दूसरे के अपोजिट में है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब हम कुछ एंगल्स पढ़ेंगे जो एंगल्स दो लाइंस को कट करते हुए बनते हैं। लाइक कोई भी दो लाइंस हैं और इनको कट करने वाली एक लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सिंगल लाइन जब टू डिफरेंट लाइंस को, टू डिस्टिंक्ट लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये भी इंटरसेक्ट कर रही है बट टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिफरेंट पॉइंट्स, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है इसके द्वारा तो कितने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, नेम देते हैं इनको 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इन एंगल्स के कुछ नेम्स हैं। सबसे पहले ये जो हमारा एंगल नंबर 2 है और एंगल नंबर 7, ये देखिए ट्रांसवर्सल, ये बाहर की साइड बन रहा है, दोनों बाहर की तरफ बन रहे हैं। बाहर की तरफ कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 1 2 7 8, तो ये कैसे एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल, बाहर बन रहे हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं, 1 2 और 7 8, 7 8, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, ये कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब अंदर आ जाओ, दोनों लाइंस के अंदर इंटीरियर एंगल्स, अंदर है तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, जो अंदर है 3 4 5 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ एंगल 2 और एंगल 6, ये जो दोनों के दोनों ऊपर साइड पर, अप साइड, ट्रांसवर्सल के एक साइड, ठीक है, या दोनों के दोनों का नीचे वाले, दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन
कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 और एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड 6। फिर अब नीचे वाले दोनों ले लो, अगर एंगल 3 और एंगल 7 दोनों नीचे साइड है तो दोनों करस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। अब इस साइड अगर आ जाए तो इस साइड भी सेम एंगल्स हमें मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 एंगल 5 दोनों हम साइड है, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। दूसरा पेयर अगर नीचे वाले में एंगल 4 और एंगल 8 ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो कितने करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स मिले हमें, 4 पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिल गए। इंटीरियर हो गए, एक्सटीरियर हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब हम आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो सबसे पहले इंटीरियर में आ जाओ। अल्टरनेट मतलब एक इधर एक उधर, अल्टरनेट 4 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, 3 एंड 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर 4 एंड 6, एंगल 3 एंड 5 कॉमा एंगल 4 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हो गए। फिर अब अल्टरनेट एक्सटीरियर की अगर बात करें तो बाहर साइड चले जाओ, 2 एंड 8 ये एक्सटीरियर एंगल है, 1 एंड 7 ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें 2 एंड 8, 1 एंड 7 एंगल 1 एंड 7 एक पेयर, दूसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मतलब कि जब 2 डिफरेंट लाइन को, 2 डिस्टिंक्ट लाइन को एक लाइन कट करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। और उस ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये है हमारे पास, क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगर इन्हीं लाइंस को हम चेंज कर दें, ट्रांसवर्सल तो वही रहेगी, बस ये जो लाइंस जिनको कट किया जा रहा था वो लाइंस में हमारी, जैसे कि ये पैरेलल लाइंस नहीं थी, कोई भी डिफरेंट लाइंस थी, अगर इसी की जगह पे हम लोग पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, बस इतना सा चेंज होगा कि यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, ये जो 2 लाइंस थी वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। टू पैरेलल लाइंस को कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल है। एंगल्स अभी भी वही बनेंगे, उतने ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने ही एंगल्स बनेंगे और वही एंगल्स बनेंगे। चेंज बस इतना सा होगा, यहाँ पर हमें क्या कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो तो वही है, 1 2 7 है, इंटीरियर एंगल्स वही हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इन पैरेलल लाइंस के टाइम पे अगर लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, 2 और 6, 2 एंड 6 इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, दोनों नीचे साइड है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर वहां हमें सब करस्पॉन्डिंग एंगल पता था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट अगर पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर इस साइड आ जाओ तो 1 इक्वल टू 5, एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी। अब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3 एंड 6 इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जो इंटीरियर एंगल्स हैं बट सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स कौन कौन से? एंगल 4 एंड 6 इंटीरियर है दोनों और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इनका सम 180 होता है, मतलब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर ये जो टू डिस्टिंक्ट लाइन है अगर वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये दोनों लाइन जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो पैरेलल लाइंस है तब हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। क्या क्या क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंड इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो और हाँ एक और चीज कि एंगल्स को हम किसमें मेजर करते हैं? जो बार बार मैं साइन लगाती हूँ डिग्री का, मतलब कि ये एक यूनिट एंगल का एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मतलब कि जैसे जब नंबर्स लिखते हैं किसी चीज की मेजर लिखते हैं तो लिखते हैं ये इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर है। इसी तरह एंगल्स हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। और किसके थ्रू मेजर करते हैं? दैट इज प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर से नापते हो कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इतना एंगल सबका हो गया। होप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।